अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम सुनने वालों को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं अली काज़िम मलिक और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं इनक्रेडिबल पाकिस्तान। एंड टुडे 7th of May 2017 दिन है आज इतवार का और फिलहाल घड़ी पर वक्त हो चुका है 3:05 और मेरा साथ आप लोगों के साथ रहने वाला है इस प्रोग्राम में ठीक 5 बजे तक का। अच्छा, कुछ बातें होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। कुछ चीजें जो कि एक वक्त होता है कि वो चीजें अच्छी होती हैं, उस चीज का आउटकम जो होती है उसकी या उसका जो भी रिजल्ट होता है वो काफी पॉजिटिव होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीजें उतनी पॉजिटिव नहीं रहती। ये बात मैंने अचानक से इसलिए कर दी क्योंकि आज जिस चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो शायद पुराने वक्तों में बहुत ज्यादा कामयाब थी, लेकिन आजकल के दौर की शायद कुछ डिमांड्स हैं और आजकल के दौर की एक सबसे बड़ी डिमांड है चेंज। हमें अपनी सोच में चेंज लेकर आना है। हमें जो काम चल रहे थे पुराने वक्तों से लेके आज तक चल रहे हैं उन चीजों में शायद एक चेंज लाने की जरूरत है। सबसे बड़ी डिमांड आजकल के दौर की शायद चेंज है और कुछ डिमांड नहीं है, और ये चेंज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं हमेशा एक चीज के बारे में बात करता हूँ कि ये इंसानी फितरत है। चेंज इस दुनिया के अंदर एक वो हकीकत है जिसे हम लोग पता नहीं क्यों मानते नहीं। चेंज हर चीज में आता है। आप बचपन से लेकर जवान होते हैं, जवानी से फिर बुढ़ापा आ जाता है तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी फितरत है चेंज। हम लोग इसको मानते नहीं हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन यकीन जानो ये जो हकीकत होती है और जो फितरत होती है उसे बदलना नहीं चाहिए। अगर आप बदलेंगे तो उसका कोई भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज हम लोग थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज के हवाले से बात करेंगे और ये चेंज किस तरह से पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या नहीं भी साबित हो सकता। इस चीज के मुतालिक आप लोगों का तबसरा चाहिए होगा मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर। किस तरह से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, वो तरीकाकार आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले दिस ट्रैक। कभी कभार दिल को जिद्दी रखना चाहिए, कभी कभार इंसान को जिद्दी बनना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों में अगर चेंज करने की जहां तक बात आती है और आप कहते हैं कि चेंज नहीं करना, अब मेरी जिद है, तो यकीन जानो वो जिद आपके लिए फायदेमंद कभी नहीं होती। फ्रॉम द फिल्म मैरी कॉम इट इज गोइंग टू बी जिद्दी दिल। So welcome back once again into this program, Incredible Pakistan, with me Ali Kazim Malik, and time on the clock right now is 3:12. Okay, बात चल रही थी चेंज के हवाले से और आज जो चीज मैंने सोचा कि यार हमें इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। अगर आजकल कोई बात चल रही हो ना दो जनरेशन के लोगों के बीच में, तो एक चीज जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और एक चीज इसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है वो ये है कि आजकल की जो जनरेशन है वो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस चल रही है। ये शायद एक इल्जाम समझते हैं आजकल की जनरेशन के लोग और उन्हें लगता है कि ये हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है, हम लोग कहाँ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं भाई। लेकिन आई थिंक इन्फ्लुएंस होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अच्छी चीजों की तरफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए। वेल अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात ये कुछ चीजें होती हैं जो कि एक जमाने की डिमांड होती है और जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा कि जमाने की डिमांड है चेंज। पुराने जमाने में या पाकिस्तान के कल्चर का सबसे जो मेन और कोर पार्ट है वो ये है कि हमारे यहाँ जॉइंट सिस्टम को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। जॉइंट सिस्टम में ज्यादातर लोग रहते हैं, अगर मैं कहूँ रहते थे तो शायद ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पिछले शायद 20 सालों से ये कल्चर कम होता चला जा रहा है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जिसमें कमी आती है लेकिन पॉजिटिविटी में कमी नहीं आती, पॉजिटिविटी बढ़ती रहती है। आज का सवाल आप लोगों से मेरा ये है कि क्या जॉइंट कल्चर में हमें रहना चाहिए या जॉइंट कल्चर में नहीं रहना चाहिए। एक सेपरेट घर अगर इंसान बनाना चाहता है अपने जॉइंट एक सिस्टम से सेपरेशन चाहता है तो क्या इसमें कोई गलत बात है या गलत बात नहीं है। इसके फवायद के बारे में हम लोग बात करेंगे। जितना नॉलेज मेरे पास है मैं अपने नॉलेज के हवाले से इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन
आप लोगों का तबसरा इस पर मुझे जरूर चाहिए. थ्रू फेसबुक भी आप लोग मुझे बता सकते हैं. फॉर दैट आप लोगों को अपने ब्राउजर्स में जाने के बाद टाइप करना होगा facebook.com/FM247365. और अगर आप लोग मुझे मैसेज भेजना चाहते हैं, ISB टाइप कीजिएगा, खाली जगह दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर का नाम, पैगाम और उसे 3636 पर भेजना होता है. और जस्ट इन केस आप लोग मुझे कॉल करना चाहते हैं, कॉल करने के लिए नंबर होता है 0511111100. लेकिन कॉल्स का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 बजे के फौरन बाद. 4 बजे से पहले आप लोग अपने मैसेजेस मेरे तक जरूर पहुंचाइएगा. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा खास है और यकीन जानिए जितना आप लोगों का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास सामने आएगा उससे इस चीज का पता चलता है. और आई थिंक रेडियो एक सबसे अहम रोल अदा कर सकता है इस चीज के बारे में, क्योंकि जो भी सर्वेस किए जाते हैं थ्रू रेडियोस वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि सबसे जेन्युइन रिस्पांस और सबसे जल्दी रिस्पांस आता है आप लोगों की तरफ से. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली लें और मुझे जरूर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपने राय से मुझे जरूर आगाह कीजिए. फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर अ टाइम चेक एंड अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. लौट कराएंगे एक ट्रैक के साथ और उसके बाद दोबारा से अली काज़म मलिक की आवाज आप लोगों की मुंतजिर होगी. सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली काज़म मलिक. ऑलराइट, सो वेलकम बैक वंस अगेन. Well, I have an announcement to make और आप लोगों को बताता चलूं कि जी if you want to win exciting gifts, log on to our official website which is www.fm100pakistan.com, or you guys should visit our page which is facebook.com/fm247365. यहाँ पर जाके you will have to answer a simple question अगर आप लोग जीतना चाहते हैं FM100 की जानिब से स्मार्टफोन्स और मिनी आईपैड्स और मिनी टैबलेट्स कैन से. अच्छा, सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है. आमतौर पर आप लोगों को इसका जवाब पता होता है, अगर नहीं भी पता होता तो आजकल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं जवाब पता लगाने के. अच्छा, सवाल ये है, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? ऑप्शन नंबर 1 इज बॉन, ऑप्शन 2 इज बर्लिन, ऑप्शन 3 इज फ्रैंकफर्ट. तो अगर आप लोगों को जवाब आता है तो जरूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए, हो सकता है कि अगले विनर आप ही हों. वेल, एक और ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं और ट्रैक से लौट कर आएंगे और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जॉइंट फैमिली और उसके बाद किस तरह से वो एक सेपरेट फैमिली बन जाती है, जॉइंट फैमिली कल्चर से निकलकर एक अलग से फैमिली बनती है और वो फिर दोबारा से एक जॉइंट फैमिली बनाती है, देन वो वापस टूटती. तो शायद ये एक प्रोसेस का नाम है, लेकिन हम लोग क्यों हमेशा जॉइंट फैमिली पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं और सही वक्त पर सेपरेशन की तरफ नहीं जाते? आई नीड टू आस्क दिस टू यू गाइस और आप लोग मुझे इसका जरूर जवाब दीजिएगा. फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ विच सेज इंसान सिर्फ एक मिट्टी का पुतला होता है, चाहे वो बड़ा पुतला हो या चाहे वो छोटा पुतला हो. सिर्फ और सिर्फ हमें ये जानना चाहिए कि ऊपर भी जाना है भाई, अल्लाह ताला को भी शक्ल दिखानी है, तो कुछ इंसानियत के लिए भी करना चाहिए, हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए. You are entering in the world of freedom. FM 100. That's the real music. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि देखने में इंसान को बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ज्यादा फैसिनेट करती हैं, लेकिन उस चीज की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा महंगी होती है. आप लोगों को मिसाल के तौर पे मैं अगर मिसाल देना चाहूँ तो अगर एक ब्लैक कलर की कार को आप देखें, बड़ी सी ब्लैक कलर की कार है, उसको आप अगर देखते हैं ना और सिर्फ देखते हैं तो दिल चाहता है यार काश ये मेरी गाड़ी होती, इतनी अच्छी गाड़ी है, ये सब कुछ है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है, उसको साफ रखना बहुत महंगा है. और अगर आप उसको साफ नहीं रखते, उसकी मेंटेनेंस नहीं रखते, तो जितनी साफ और जितनी अच्छी वो आपको गाड़ी ऑलरेडी लग रही है ना, साफ सुथरी खड़ी हुई, उतनी ही वो जब वो गंदी होती है तो उतनी वो बुरी लगती है गाड़ी. तो इस तरह जो चीजें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन चीजों को आप मेंटेन नहीं कर सकते, उन चीजों की तरफ फैसिनेट नहीं होना चाहिए और उन चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए. ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट जॉइंट फैमिली सिस्टम. जॉइंट फैमिली ये भी बहुत एक अच्छी चीज है. इसको देखकर किसी की जॉइंट फैमिली देखे ना इंसान तो उसको बहुत ज्यादा मतलब फैंटेसाइज करता है कि यार काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, काश मेरे भी इतने ज्यादा कजन्स होते, एक ही घर में मैं रहता होता, सारे जो मेरे रिलेशंस हैं वो एक ही घर में होते, सुबह शाम बस कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, रौनक लगी रहती है, बातें बड़ी अच्छी हैं. लेकिन उस रौनक को मेंटेन करके रखना
ये थोड़ा मुश्किल काम है. जो लोग कर लेते हैं इस काम को, जो लोग इस चीज के अंदर मेंटेनेंस पैदा कर लेते हैं, वो तो बहुत अच्छी चीज है. इससे अच्छी चीज कोई और है ही नहीं. मुल्की तौर पर भी ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है कि आप एक ही घर में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते तो मुल्की तौर पर तो जरूर इसको नुकसान होता है, लेकिन इनफरादी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होता है. माशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है अगर आप लोग एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में सुकून नहीं पैदा कर सकते. अगर आप लोगों ने इतने बड़े घर में, एक बड़ा सा घर है जहां पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सारे के सारे लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते, आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन नहीं क्रिएट कर पाते, तो इनफरादी तौर पर इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है. आप अपने माशरे में जो भी काम कर रहे हैं वो काम एक अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, बल्कि मैं तो कहूंगा ईमानदारी के साथ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली फिर इकोनॉमी नीचे जाने लगती है, हर चीज नीचे जाने लगती है. शायद आप लोगों को मेरी बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी कि यार किस तरह से जॉइंट फैमिली को इस इंसान ने इकोनॉमी के साथ जाके टच कर दिया, लेकिन ये बातें दुरुस्त हैं. ये बातें अगर हम लोग गहराई में जाकर देखें तो ये बातें इसी तरह से चल रही हैं. और ये जो छोटी छोटी चीजों को हम लोग हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, सबसे बड़ा मसला यही छोटी चीजें डालती हैं. ये छोटी चीजें होती हैं जो कि हमें इनफरादी तौर पे बहुत ज्यादा ग्रूम कर सकती हैं, और यही छोटी चीजें हैं जो कि हमें इनफरादी तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. दूसरी तरफ अगर हम लोग एक सेपरेट घर की बात करते हैं जॉइंट सिस्टम से अलग, तो उसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी है, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं. जिस तरह से मैंने जॉइंट फैमिली की बात की, फायदे और नुकसान दोनों चीजें, इसी तरह मैं एक सेपरेट घर की, जॉइंट फैमिली के अलावा जो घर होते हैं उनके बारे में भी बात करूंगा आप लोगों के साथ. लेकिन आप लोगों का तबसरा इस पर क्या है? आप लोगों को क्या लगता है जो बातें मैं कर रहा हूं, इन बातों में हकीकत और सच्चाई किस हद तक है? मुझे जरूर बताइएगा. आइस भी खाली जगह अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम 3636 पर भेजिएगा. और फेसबुक के लिए आप लोगों को टाइप करना होता है facebook.com/FM247365. फिलहाल के लिए एक ट्रैक है, ट्रैक से लौट कर आएंगे. और ओके, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेपरेट होम्स. सेपरेट होम्स का जो कल्चर है, जिसे लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड कल्चर कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए अच्छी जिंदगी वही होती है जिसमें सुकून हो, और अगर जॉइंट फैमिली में आपको सुकून मिल जाता है तो वो अच्छी जिंदगी होती है. और उस जिंदगी को मैं कहता हूं मैं क्या कहता हूं यार, आई थिंक ये सब कहते हैं जिनकी जिंदगी अच्छी होती है ना, वो यही कहते हैं लव यू जिंदगी. तमाम सुनने वालों को एक दफा फिर से खुशामदीद इन दिस प्रोग्राम इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली काज़िम मलिक. टाइम ऑन द क्लॉक राइट नाउ इज 3:36. अब हमारा साथ आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है, ज्यादा नहीं रहता. 1 घंटा और सिर्फ 24 मिनट्स ऐसे गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. तो इन 24 मिनट्स का इस्तेमाल कीजिए मुझे मैसेज करने के लिए या मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करने के लिए, यानी कि वहां कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखने के लिए, मेरे प्रोग्राम के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से कुछ ना कुछ जरूर कहिएगा. और जैसे कि हम लोग अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरह से जॉइंट फैमिली थोड़ी मुश्किल होती है मेंटेन करना उसको, और किस तरह से वेस्टर्नाइज्ड कल्चर का नाम दे दिया गया है जॉइंट फैमिली के अलावा. जो लोग सेपरेट अपना एक घर चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि यार हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाकई अपने सर पर लें, हम लोग कुछ अरसे के लिए सेपरेट हो जाएं और अपने लिए कुछ सोचें. इसमें कोई बुराई नहीं है यार. कुछ चीजें, पता है, हर चीज की ना एक वर्स्ट पार्ट होता है और एक बहुत खूबसूरत पार्ट होता है. सबसे पहले हमें वर्स्ट पार्ट की तरफ सोचना तो चाहिए, लेकिन उसकी खूबसूरती को कभी भी हमें फॉरगो नहीं करना चाहिए. फॉरगो कहने का मतलब ये था, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. इग्नोर इज द राइट वर्ड. तो खूबसूरती को इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर हम लोग सेपरेट होम्स की बात करते हैं तो सोचिए कि एक ही गली में जो जॉइंट फैमिली थी, पहले वो एक घर था, अब वो बहुत सारे घर हैं एक ही गली में. और जब भी कोई कोई इवेंट आता है, जैसे हमारी ईद होती है या इस तरह की सारी चीजें होती हैं, तो सोचिए कि आपको इतने सारे घरों में जाना हो और वहां जाके अपनी ईद मनानी हो, आपका तो कितना ज्यादा अच्छे से वो इवेंट गुजर जाएगा. वरना एक घर में है, उसकी मैंने पहले कहा कि उसकी एक खूबसूरती का लेवल अलग है,
लेकिन वो खूबसूरती मेंटेन करके रखना थोड़ा मुश्किल है, उसमें सुकून पैदा करके रखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो सेपरेट होम्स की जहां तक बात है, तो उसमें खूबसूरती की जो मैंने आप लोगों के साथ बात की, ये भी एक अपनी जगह पर मौजूद है, जिसके लिए हर इंसान को अपने तौर पर एफर्ट करने की जरूरत होती है। लेकिन उसके अलावा इंसान की जिंदगी में बहुत सारी चीजें सेपरेट जब वो रहता है, उससे बहुत सारी चीजें उसकी जिंदगी में डेवलप हो जाती हैं। वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अपनी खुद की चीजों के बारे में काफी पंक्चुअल हो जाता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा आई थिंक अच्छी तरह से सोच सकता है वो, और जो फायदे और नुकसान उसके किसी एक छोटे से एक्शन से आ सकते हैं वो ज्यादा आसानी से समझ सकता है। एंड इवेंचुअली वही एक छोटी सी फैमिली जिसे आप लोगों ने एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से अलग किया था, सेपरेट किया था, वो इवेंचुअली एक जॉइंट फैमिली में ही डेवलप हो जाएगी। यानी कि जब एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो चाहते हैं कि वो सेपरेट हो जाए, उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, फिर वो उनकी शादियां करेंगे, तो वही जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम वापस आ जाएगा। दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग कि दिस इज अ प्रोसेस जिसके बीच में से हर इंसान को गुजरना होता है। लेकिन हमारे यहाँ जब मैं इस चीज की बात करता हूँ, तो हम लोग बहुत सारी चीजों के साथ मुझे लगता है हमें ऑब्सेशन हो जाता है। ये चीज अब मेरी आदत बन गई है, इसलिए मैं इस चीज को नहीं छोड़ सकता, चाहे उससे मुझे नुकसानात भी हो रहे हैं, लेकिन हम लोग वो चीज नहीं छोड़ पाते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन उनकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही। वो अपनी पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं, फैमिली को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में जाना चाहते हैं, लेकिन वो ऑब्सेशन है उनके अंदर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला, जिसे वो छोड़ नहीं सकते। मैंने सबसे पहले इस चीज को वाजे कर दिया है कि भाई जॉइंट फैमिली एक बहुत अच्छी चीज है, इसको बिल्कुल नहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि हर फैमिली इवेंचुअली जॉइंट फैमिली की तरफ ही जाती है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एंड फॉर अ टेम्परेरी टाइम आई थिंक हमें अगर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। बाहर का मतलब ये है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में से बाहर एक सेपरेट घर में हमें जाने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, हमें जाना चाहिए और अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, खानदान के एक एक फर्द के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही चीजें अगर आप सोसाइटी को देखते हैं तो अच्छी सोसाइटी यही सारी चीजें बनाती हैं। अगर इतना ही आसान होता जॉइंट फैमिली सिस्टम को कैरी करना, तो शायद इतने ज्यादा घर ही नहीं बनते, बस एक ही घर बड़ा होता चला जाता और एक ही सोसाइटी में पता चलता है एक ही फैमिली, एक जॉइंट सी फैमिली रह रही है, लेकिन इट्स नॉट दैट पॉसिबल। तो हमेशा आप लोगों को जॉइंट फैमिली एक लेवल तक रखनी चाहिए, एक लिमिटेड लेवल होता है, और उसके बाद अपनी पर्सनल ग्रोथ को स्टार्ट करना चाहिए और अपनी पर्सनल फैमिली को एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और अपनी पर्सनल फैमिली की तरफ जाना चाहिए। इसी से एक अच्छी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है। आप लोगों का इस पे क्या ख्याल है, आप लोगों का इस पे क्या नजरिया है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। ISB खाली जगह अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम 3636 पर भेजिएगा, और फेसबुक के लिए आप लोगों को टाइप करना होता है facebook.com/FM2473665। और आजकल तो आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, अगर आप लोग इस आसान से सवाल के जवाब जानते हैं तो जवाब दीजिए, और आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे इस क्विज कॉन्टेस्ट के लिए। और इस क्विज कॉन्टेस्ट का जब इख्तिताम हो जाएगा तो आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग जीत जाएं हमारे स्मार्टफोन्स या आईपैड्स। सवाल आप लोगों के लिए दोहराता चलूं, विच इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? ऑप्शन 1 इज बॉन, ऑप्शन 2 इज बर्लिन एंड ऑप्शन 3 इज फ्रैंकफर्ट। तो अगर आप लोगों का जवाब आता है तो जरूर अपने आप को रजिस्टर कीजिए इस कॉन्टेस्ट में, जिसके लिए आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। इट्स www.fm100pakistan.com, or you guys can visit our Facebook page, which is facebook.com/FM2473665। फिलहाल के लिए it's time for a track, and ये वाला जो गाना ये कहता है कि जो जीता वही रुस्तम। बात करते हैं जी आप लोगों के मैसेजेस के मुतालिक, और मुझे मैसेज क्या है, इब्राहिम खान फ्रॉम हवेलिया ने मुझे मैसेज किया और कहते हैं सवाल के इन्होंने जवाब दिया है जो हमारे क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल है। इब्राहिम, आप एक दफा जब जवाब दे देते हैं तो आप रजिस्टर हो जाते हैं कॉन्टेस्ट के लिए, और बाय द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप
जीते हैं या नहीं जीते. वेल थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. फायजा अकरम हमारे साथ रही फ्रॉम गुजर खान और इन्होंने भी सवाल का जवाब दिया. देन किसी और ने मैसेज किया लेकिन अपना नाम अता पता नहीं लिखा. वेल थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए भी. उसके अलावा काशिफ शहजाद ने मैसेज किया. मजीद गबोल हमारे साथ रहे. सागरदीन मोहम्मद बलोच, हिफ्जा हुसैन, वालेकुम सलाम, आई एम परफेक्टली ओके. आप बताइए कैसे हैं आप. किंजा तारिक ने मैसेज किया एंड इब्रारुल हक हमारे साथ रहे. तैयब सत्ती ने भी साथ निभाया फ्रॉम इस्लामाबाद और महविश मलिक हमारे साथ रही. थैंक यू सो मच. एंड यस वालेकुम सलाम. फिलहाल के लिए एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं जी. ट्रैक से लौट कराएंगे प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी घंटे में जिसमें आप लोगों की फोन कॉल्स मुझे एंटरटेन करनी है ऑन द नंबर 05111111100. एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली से या जॉइंट फैमिली सिस्टम से हम लोग क्या कौमी लेवल पर फायदा पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को या नहीं, और अगर हाँ तो किस तरह, अगर नहीं तो किस तरह नहीं, मुझे जरूर बताइएगा. आप लोग मैसेजेस भी मुझे कर सकते हैं. ISB खाली जगह अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम और 3636 पर भेजना होता है. और अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन फेसबुक, इट्स facebook.com/FM2473665. एंड जस्ट इन केस यू वांट टू कॉल इन, द नंबर इज 05111111100. फिलहाल के लिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक व्हिच इज गोइंग टू बी खाकी बंदा फ्रॉम द कोक स्टूडियो सेशन. It's time to call FM 100 and share the inside out. Dial now 111 100. Welcome back to the second and last hour of Incredible Pakistan with me, Ali Kazim Malik. And today is 7th of May 2017. It's Sunday today. Let's make it a fun day. And time on the clock right now is 4:06. हमारा साथ सिर्फ और सिर्फ 54 मिनट्स का रह चुका है. कॉल करना चाहते हैं नंबर डायल कीजिए 0511111100 और मैसेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को ISB टाइप करना होगा. खाली जगह देनी होगी. अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम लिखने के बाद उसे 3636 पर भेजना होता है. और फेसबुक के लिए आप लोगों को टाइप करना है facebook.com/FM247365. और हाँ, दोबारा से सवाल दोहराता चलूं फॉर द क्विज कॉन्टेस्ट. Which is the capital of Germany? Number 1 ऑप्शन है बॉन, नंबर 2 ऑप्शन है बर्लिन एंड नंबर 3 ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट. तो अगर आप लोगों को जवाब आता है तो विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट which is www.fm100pakistan.com या फिर हमारा पेज विजिट कीजिए which is facebook.com/FM247365. देखते हैं फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है और कॉल पर कौन मौजूद है. Let's check out. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? लाड़िया से ज़काउल्ला खान बात कर रहा हूँ. ज़काउल्ला कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लाड़िया से. ओके लैया से. मुझे बताइए क्या हाल चाल है आपके? भाईजान लैया नहीं, लाड़िया. अच्छा ओके. क्या हाल चाल क्या है आपके? जी ठीक ठाक. आप सुना कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मेरा प्रोग्राम सुन रहे थे आप? जी आज पहली मरतबा सुना. बहुत अच्छा, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. तो जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जॉइंट सिस्टम के कोई फायदे होते हैं? नो सर, अभी तो मेरे पास टच मोबाइल भी नहीं है जो फेसबुक चलाता है. फेसबुक पर मेरे पास मोबाइल नहीं है. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर कहिए. तो कैसे चलेगी? रिक्वेस्ट नहीं चलेगी लेकिन आप बताइए, शायद हो सकता है चल जाए. आतिफ असलम की आवाज में एक गाना. चलिए ठीक है. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. तेरा होने लगा हूँ. ओके, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज. ऑलराइट, सो कोशिश कीजिए भाई कि मुझे कॉल करते हैं तो प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हों और आप लोगों को पता हो कि हम लोग क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं आज. और आज हम लोग फवायद के बारे में बात कर रहे हैं जो कि होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के. क्या ये हमें कोई इनफरादी तौर पर फायदा देती है जॉइंट फैमिली सिस्टम या नहीं, और क्या कौमी लेवल पर कोई फायदा हो सकता है पाकिस्तान को जॉइंट फैमिली सिस्टम से
जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द नंबर 051-111-111-100. अभी बहुत सारी फोन कॉल्स हैं जो कि मुझे फिलहाल अपने प्रोग्राम का उन्हें हिस्सा बनाना है. फिलहाल के लिए एक ट्रैक है, ट्रैक के फौरन बाद दोबारा से आप लोगों की फोन कॉल से कीप डायलिंग द नंबर 051-111-111-100. फिलहाल के लिए आसिम असर की आवाज में इट इज गोइंग टू बी It's time to call FM 100 and share the inside out. Dial now 111-100. जी हाँ, the number to call me is 051-111-111-100 and time on the clock right now is 4:16. अब हमारा साथ घटकर बहुत कम रह चुका है, तो कॉल करना चाहते हैं तो वक्त का फायदा उठाइए और मुझे कॉल कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए मेरे साथ अबाउट द जॉइंट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, या शायद अपेरेंटली हमें पॉपुलर लगता है, इतना ज्यादा पॉपुलर है नहीं. आप लोगों का क्या ख्याल है, तबसरा है इस पर मिर्जा जरूर कीजिए ऑन द नंबर 051-111-111-100. एंड SMS भेजना चाहते हैं तो ISB खाली जगह अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम 3636 पर भेजना होता है. एंड फॉर फेसबुक इट इज facebook.com/FM247365. फिलहाल मुझे बढ़ना है टुवर्ड्स द कॉल, और कॉल के बाद मुझे एक ट्रैक की तरफ बढ़ना होगा. ट्रैक के फौरन बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेदर के क्या आजकल हाल चाल चल रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. अचानक से मैं कहूँगा कि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन इस मौसम के चेंज होने से भी कुछ अफेक्ट हो रहे हैं, उससे भी हमें जरा केयरफुल रहना, उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर अ कॉल. देखते हैं जी कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दोबारा अपना नाम बताइएगा. ओके, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, अगर आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकें. हेलो, अपनी आवाज आपकी जो है वो थोड़ी कम आ रही है मुझे, अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं आप? ओके, मुझे लगा शायद सिग्नल्स का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनका शायद रेडियो ऑन था जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो सकी. सो प्लीज बी केयरफुल, अपना रेडियो बंद करने के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, वरना ठीक तरीके से बात नहीं हो पाती है हमारी. और वक्त आजकल बड़ा महंगा है, आई थिंक मेरा नहीं आप लोगों का बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वक्त है, तो इसको जरा अच्छे से यूटिलाइज कीजिए. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी लास्ट ट्राई करेंगे, अगर नहीं काम बना तो फिर ट्रैक की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद दोबारा से ट्राई करेंगे. फिलहाल के लिए अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. ऑलराइट जी, सबसे पहले एक ट्रैक है जी, ट्रैक से लौट कर आते हैं दोबारा से आप लोगों की फोन कॉल्स के साथ. 3 मिनट और 3 सेकंड के फौरन बाद आप लोगों की दोबारा से कॉल्स लेनी है मुझे. सो कीप ऑन डायलिंग द नंबर 051-111-111-100. पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो टेम्परेचर फिलहाल चल रहा है, बहावलपुर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड, फैसलाबाद में इट इज 42 डिग्री सेंटीग्रेड, गुजरावाला में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, गुजरात में कितना है, गुजरात इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके अलावा हैदराबाद में 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जो कल काफी कम था, लगभग 39 डिग्री चल रहा था हैदराबाद में कल. आज अचानक से 46 हुआ ना. देखो, जब मैं अचानक बात करता हूँ कि अचानक से मौसम चेंज हुआ है, तो वो इन इलाकों के बारे में बात चल रही होती है. जंग में 40 डिग्री चल रहा है, कराची 35 चल रहा है, लाहौर इज 43 डिग्री सेंटीग्रेड, लाड़काना हैदराबाद से पीछे कैसे रह सकता है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान इज 42, पेशावर इज 37, कोयटा इज 33, रावलपिंडी इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सरगोदा इज 47 डिग्री सेंटीग्रेड, शेखुपुरा इज 43 डिग्री सेंटीग्रेड, सियालकोट में भी 42 है. सिंध वाले हालात चल रहे हैं, इनफैक्ट पंजाब में भी आजकल. और सक्खर में टेम्परेचर चल रहा है 47 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब आज के दिन का टॉप जो टेम्परेचर है दैट इज इन सक्खर विद 47 डिग्री सेंटीग्रेड. इस्लामाबाद की स्पेसिफिकली बात करें हम लोग तो इट्स मोस्टली सनी इन इस्लामाबाद टुडे विद मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 36 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि फिलहाल भी चल रहा है. और रात में टेम्परेचर गिरकर 24 डिग्री तक जाने के इम्कान है. आज के दिन इस्लामाबाद की हवा में नमी का तनासुब रहा.
या है इनफैक्ट 25%, और हवा चल रही है 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर। आने वाले दिनों में कल बारिश एक्सपेक्टेड है इस्लामाबाद के अंदर विद द मैक्सिमम टेम्परेचर 36 एंड मिनिमम 24, मतलब आज जैसे ही टेम्परेचर होने वाले, लेकिन आई थिंक ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी। फ्रॉम ट्यूसडे टिल द कमिंग संडे टेम्परेचर में एक राइज एक्सपेक्टेड है, 40 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है और मिनिमम टेम्परेचर यस 26 या 24 से नीचे नहीं जाने वाला। वेल आप लोगों की फोन कॉल्स की तरफ मुझे साथ ही साथ बढ़ना है ऑन द नंबर 051-111-111-100। ये मैं आहिस्ता नंबर इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग जरा ध्यान लगा के इस नंबर को सुने और उसके बाद मुझे कॉल करें अपने मोबाइल में सिग्नल्स देखने के बाद और अपना रेडियो सेट बंद करने के फौरन बाद। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? आवान मरी से। मरी से, बताइए क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, करम है, करम रब्बे कायनात से। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हिना बताइए क्या कहना चाहेंगी, जो बात हम लोग आज कर रहे हैं जॉइंट सिस्टम के हवाले से, उस पर रोशनी डालिएगा। जी, हम समझते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होता है। ओके। और इसमें हमें एक दूसरे से बहुत हद तक जो है वो ताउन मिलता है। ओके। चाहे वो आप बच्चों को ले लीजिए तो उनकी निशोनमा में भी बुजुर्गों का जो है वो तजुर्बा शामिल हो जाता है। ओके ओके। उनकी रहनुमाई मिल जाती है। फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर हमारे बुजुर्गों का उसमें भी ताउन होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जॉइंट फैमिली में याद रहे कि बिल्कुल सिर्फ बुजुर्ग नहीं होते ना, बुजुर्गों के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबकी कॉपरेशन जो होती है वो चाहे मतलब इतना आसान है आपके ख्याल से रख पाना या मिल पाना? देखिए, अगर एक फैमिली में जॉइंट फैमिली सिस्टम में मोहब्बतें हैं, चाहते हैं, एक दूसरे के लिए खुलूस है, तो हर एज के, चाहे वो अनमैरिड हो, मैरिड हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी हो, तो वो एक दूसरे से ताउन करते हैं। बिल्कुल ऐसे। मेरा ख्याल है कि बहुत ही जो बेस्ट सिस्टम है वो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन सोचिए अगर ताउन नहीं किया जाता तो क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम को तरजीह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये लास्ट सवाल है मेरा। आपकी बात काटने के लिए सॉरी। नहीं, बट हम समझिए, देखिए कोई आपसे ताउन नहीं कर रहा तो आप तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। हमें क्योंकि हमारा जाहिर मेरे पेरेंट्स नहीं है, हम सिंगल, लेकिन ताया वो लोगों के साथ रहते हैं, तो सारा हमारा फैमिली सिस्टम, फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो सब एक दूसरे के साथ बहुत ताउन करते हैं, मुझे इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है। तो मतलब कोई मुश्किल नहीं आती। हमें आधी रात को हॉस्पिटल जाना है, कोई ऐसा मामला हो गया है तो फैमिली संभाल लेती है, तो हमें बहुत ज्यादा पसंद है। अब आप सोचिए कि अगर अकेला है, जैसे हम सिंगल हैं, तो अगर हमें कोई मसला पेश है तो हम आधी रात को क्या करेंगे? दिन भी हो तो हम बगैर अपनों के ताउन के क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहना है। थैंक यू सो मच है ना, आपकी बातों में वाकई बहुत वजन है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। सबसे पहले मैंने यही बात की थी कि जो जॉइंट फैमिली के फवायद हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस चीज को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। अब जो भी कॉल्स आएंगी उस पे हम लोग इसकी मेंटेनेंस के बारे में ही बात करेंगे, किस तरह से इसको मेंटेन रखा जा सकता है आसानी से। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ेंगे एक ट्रैक की तरफ जो कि कहता है कि जिंदगी कितनी हसीन है। It's time to call FM 100 and share the inside out. Dial now 111-100. ऑलराइट, सो टाइम रहता है बहुत कम लेकिन बातें हैं बहुत सारी। कॉल करना चाहते हैं तो नंबर डाल कीजिए 051-111-100। बैक टू बैक आप लोगों की 2 फोन कॉल्स मुझे लेनी है क्योंकि 4:32 हो चुके हैं। 28 मिनट्स का वक्त रहता है मेरे और आपके साथ में। और अगर आप लोग मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो ISP खाली जगह अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम 3636 पर भेजना होता है। एंड फॉर फेसबुक इट इज facebook.com/FM247365। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर।
तनसीब बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? तनसीब बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं लाहौर से, वैसे मैं इस्लामाबाद आया हुआ था, बस गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मैं रेडियो सुन रहा था, मैंने कॉल कराई। अच्छा सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे मेरे टॉपिक के हवाले से? बस मैं आज के वेदर के बारे में बोलूंगा क्योंकि वेदर अपडेट चल रही थी। ओके, मैं आई एम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मरी, तो मैं बस उसी के अपडेट। बिल्कुल बताइए सर, मरी में मौसम कैसे है और डिफरेंस कैसा लग रहा है इस्लामाबाद और लाहौर के टेम्परेचर में? मैं आई जस्ट ड्रॉप माय फैमिली देयर, फैमिली स्टिल इन मरी, तो मैं ऑफिस के लिए निकलना था, तो कल ऑफिस स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो वेदर इज इंटायरली डिफरेंट। अभी मैं अगर आप बात करें तो मैं जस्ट क्रॉसिंग गुजर खान, तो मैंने कुछ 4 ट्राई किए। वन इज लाइक मरी, ओके, सेकंड वन इज इस्लामाबाद, देन रवात, और अब एक्सट्रीम गर्मी से आगे मेरी गाड़ी जो इंटरनली बाहर का टेम्परेचर बता रही है दैट इज 41 डिग्रीज। ओके। और मरी में क्या टेम्परेचर था इसकी निस्बत? मरी वाज प्लेजेंट। आपको बहुत ठंड नहीं थी लेकिन बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा मौसम। मैंने जो देखा था 18 तक गया हुआ था, तो दैट वाज अ प्लेजेंट मौसम। बड़ा जबरदस्त तूफान आया था, इसके बाद और अच्छा हो गया मौसम, चलिए वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेरा बच्चा जो था वो बस नॉर्मल कपड़ों में फ्लाइंग और वाज वेरी हैप्पी। आई थिंक यही वो मौसम है ना जिसमें आप लोगों को मरी जाना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि प्लेजेंट मौसम होता है वहाँ पे। जी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी, बहुत शुक्रिया जी। बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉल और कॉल कनेक्ट हो गई, मैं थैंक यू सो मच। बात कर लूं तो मेरी फैमिली सुन रही हो तो हाय टू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। खुदा हाफिज। ओके जी, बढ़ेंगे एक और कॉल की तरफ ऑन द नंबर 051-111-111-100। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं शम्सा बात कर रही हूँ तलागंग से। शम्सा फ्रॉम तलागंग। पहले भी आपने कॉल किया था लेकिन अब बात सही हो रही है, एज़ इन आपकी आवाज सही आ रही है। बताइए क्या कहना चाहेंगी शम्सा? जी, मैं आपका फर्स्ट टाइम प्रोग्राम सुन रही हूँ, आपको बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। और बताइए क्या कहना चाहेंगी मेरे टॉपिक के हवाले से? भाई, आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है। ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इस बात को थोड़ा सा इसकी बैकिंग कीजिए। इस बात का कोई मुझे वाजे वो होना चाहिए आपके पास लॉजिक। हेलो जी बताइए क्यों होना चाहिए जॉइंट सिस्टम? हेलो। हाँ जी, आपको शायद आवाज नहीं आ रही, सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ जी, खुदा हाफिज। ओके, आई थिंक एक और फोन कॉल हम लोग ले सकते हैं अभी भी। आई थिंक 2 और फोन कॉल्स लेंगे लेकिन उससे पहले एक ट्रैक के फौरन बाद आप लोगों की फोन कॉल। सो कीप ऑन डायलिंग द नंबर क्योंकि अब ज्यादा वक्त ही नहीं रहता, तो आप लोगों की जल्दी से मुझे 2 और फोन कॉल्स लेनी है। और अभी तक कोई मजेदार बात किसी ने नहीं की अबाउट जॉइंट सिस्टम, लेकिन हाँ, हिना वान ने काफी अच्छे से जस्टिफाई किया अपना ओपिनियन। लेकिन देखना ही है कि अब कौन है जो इससे भी ज्यादा अच्छा जवाब दे सकता है या किसी और किस्म का जवाब दे सकता है अबाउट जॉइंट फैमिली। फिलहाल के लिए बेफिक्रियां। ऑलराइट, सो वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफा दोबारा से रिमाइंड कराता चलूं कि FM 100 का एक क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसको अगर आप लोग विन करते हैं तो आप लोग स्मार्टफोन्स या आईपैड्स जीत सकते हैं। सवाल का जवाब देना है, आसान सा सवाल है। व्हिच इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? ऑप्शन नंबर 1 इज बॉन, ऑप्शन नंबर 2 इज बर्लिन एंड ऑप्शन नंबर 3 इज फ्रैंकफर्ट। तो अगर आप लोग सवाल का जवाब जानते हैं तो विजिट आवर वेबसाइट व्हिच इज www.fm100pakistan.com और you guys should visit our Facebook page which is facebook.com/FM247365। फिलहाल मुझे बढ़ना है towards your phone call on the number 051-111-100। So keep on dialing the number back to back। आप लोगों की 2 फोन कॉल्स लेनी है मुझे। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना रेडियो प्लीज बंद कीजिएगा। जी सर, क्या हाल है, खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी सर, मैं सागर दीन मोहम्मद बलोच बात कर रहा हूँ, सांगड़ सिंध से भाई। अरे कमाल, आज तो आपने कॉल भी कर लिया। हमेशा आप मैसेज करते हैं।
सर कॉल काफी देर से मिला रहा हूँ, कॉल मिल नहीं पा रही है। इसलिए तो आप मैसेज करते हैं हमेशा। यही ना, कॉल क्या मिलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आज कहा कि आज किसी भी सूरत भाई से बात करूंगा और कॉल जरूर मिलाऊंगा। थैंक यू सो मच। मुझे बताइए सर, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होता है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छा आपने मौजूद रखा है। जॉइंट फैमिली के बारे में मैं ये कहूंगा कि देखें आजकल तो वो बर्दाश्त नहीं रही ना जॉइंट फैमिली के साथ में रहने का। ओके। लेकिन बंदा साथ में रहते हैं तो उसमें फायदे बहुत हैं। उसके साथ मिलजुल के रहने का ये होगा कि बड़ा कोई अगर घर में नहीं होगा तो दूसरा भाई घर में होगा, उसके अगले भाई को फिक्र नहीं होगा कि भाई कोई पीछे कोई है या उसको ये दिल में एक बात होगी कि ठीक है भाई छोटा है घर में। बिल्कुल। इसलिए मिल के रहने से बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों की बातों पे हम लोग इतने दूर पड़ गए हैं कि सालों साल एक दूसरे भाई का मुंह नहीं देखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर तो निभा सकते हो भाई तो फिर जरूर जॉइंट सिस्टम में रहो, वरना अगर आप बर्दाश्त का मादा नहीं है तो फिर जॉइंट सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। देखिए कोशिश करें कि अपने गुस्से को खत्म करें और जॉइंट फैमिली रहने से बहुत सारे फायदे हैं। जब फायदों को तरफ हम देखें, बर्दाश्त का मादा रखना चाहिए, तब भी बंदा जॉइंट फैमिली को अपना सकता है और रह सकता है। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच सागरदीन, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। ऑलराइट, एक और फोन कॉल है, वक्त थोड़ा कम है तो एक और फोन कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। Alright, so फिलहाल it's time for a time check in commercial break। लौट कराएंगे एक ट्रैक के साथ और उसके बाद दोबारा से अली कासम मलिक की आवाज आप लोगों की मुंतजिर होगी। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा। और एक दफा फिर से बताते चलो, अगर आप लोग कॉल नहीं मिला सके या कॉल पर बात नहीं कर सके या आप लोगों की कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैसेजेस के थ्रू अपना पैगाम मेरे तक पहुंचा सकते हैं। ISB खाली जगह अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम और उसको 3636 पर भेजना होता है। और फेसबुक के लिए आप लोगों को टाइप करना होगा facebook.com/FM247 और वहां मेरा स्टेटस जो मैंने पोस्ट किया है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए और जो भी आपके दिमाग में नजरिया है मेरे इस टॉपिक के हवाले से, इस मौजू के हवाले से, वो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा वहां। फिलहाल के लिए टाइम चेक एंड देन कमर्शियल ब्रेक लौट कराएंगे एक ट्रैक के साथ। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली कासम मलिक। Alright, so welcome back one last time in this program Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik। और सबसे पहले तो जी बात करेंगे आप लोगों के मैसेजेस के मुतालिक और उसके बाद एक कंक्लूजन पर जो आज मैं पहुंचा हूं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अबाउट द जॉइंट सिस्टम, द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन पाकिस्तान। क्या चल रहा है, क्या उसका फायदा है, नहीं फायदा, उसके बारे में जो आप लोगों की राय आई है उसके बाद एक कंक्लूजन है मेरे पास, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले आप लोगों के मैसेजेस। और सारा ने मैसेज किया मुझे, सारा अहमद है इस्लामाबाद से। और सारा का ये कहना है कि भाई जो सेपरेट सिस्टम होता है ना उसके अंदर हर बंदे की अपनी कोई ड्यूटी होती है, तो हर बंदा अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकता है। लेकिन जो जॉइंट सिस्टम होता है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कोई और उठा के बैठा है, पता चलता है काम किसी का है कर कोई और रहा है। तो इस तरह से आप हमेशा अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से सीख सकते हो इन अ सेपरेट सिस्टम इंस्टेड ऑफ अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। ओके, ये इनकी राय है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि साथ रहना अच्छी बात है लेकिन जरूरी नहीं है कि साथ रहने के लिए एक जॉइंट फैमिली के लिए एक छत के नीचे ही रहा जाए। इन्होंने कहा जॉइंट फैमिली हो सकती है अगर आप अलग अलग घरों में भी रहते हैं, आपका जॉइंट एज इन आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग है, तो दैट मीन्स कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही घर में एक ही छत तले रहो तो आपकी जॉइंट फैमिली होती है। उसके अलावा अरशद शाहीन मेरे साथ रही फ्रॉम टेक्सला कैंट, इन्होंने मैसेज किया है। एंड देन तारिक मेरे साथ रहे, थैंक यू सो मच। महानूर फ्रॉम KPK कहती हैं कि अली जॉइंट फैमिली में ज्यादा प्यार मिलता है, रिश्तों की पहचान, कॉन्फिडेंस आता है,
काम का बर्डन नहीं होता, हेल्प होती है, बच्चों की अच्छी तबीयत होती है, इस पर कोई दो राय नहीं है. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. देन आई थिंक दिस इज अगेन सारा, और सारा का ये कहना है कि इकोनॉमी में मर्द और औरत यानी कि मर्द और खवातीन दोनों काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड आजकल दिखाई दे रही हैं, सिर्फ और सिर्फ फैमिली ड्रामा की वजह से. फैमिलीज के अंदर जो भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े चल रहे हैं, हर बंदा उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा और अपने काम के अंदर उसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं निकल रही, जिसकी वजह से इकोनॉमी जरा नीचे जा रही है आजकल, ऐसा इनको लगता है. और इन्होंने कहा कि एक जो बड़ा घर होता है, सबके लिए अगर जगह है उसमें और सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहो, लेकिन अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हो और बकायदा जगह नहीं है, तो फिर आपको सबसे पहले अपना अलग से घर बनाना चाहिए ताकि आप वहां जाके रहो, क्योंकि किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए यार, और रिस्पेक्ट तो सबसे पहली बात है. देन हिजाब कमल मेरे साथ रही, और हिजाब का ये कहना है कि ये मेरी बातों से 99% एग्री करती हैं, कहती 99% रियलिटी है आपकी बातों में. और जॉइंट फैमिली सिस्टम अब इतना ज्यादा रहा भी नहीं है, और एक टाइम के बाद जरूरी भी नहीं होता. इन्होंने कहा है कि एक टाइम तक जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद नहीं यार, जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए. आपको अपना अलग से अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा है हिजाब कमल का कहना. लाइबा मेरे साथ रही, वरीशा खान मेरे साथ रही, और उसके अलावा मोहम्मद इमरान मेरे साथ रहे. वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. अब्दुल मलिक जान ने मैसेज किया है फ्रॉम थाना नौशहरा जदीद. वालेकुम सलाम. अकबर खान फ्रॉम कराची. महल अजपाल फ्रॉम बाजू मुल्तान. राशिद इलियास, उसके अलावा जुनैरा खान हमारे साथ रहे. प्रिंस दानिश हमारे साथ रहे. काशिफ, शहजाद, मजीद, गबोल एंड बाकी नाम शामिल हो गए थे. सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही. मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह कल between 5 to 8 in the program Evening Drive Time. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेडियो नेटवर्क स्टेशन, एंड दैट इज FM 100 पाकिस्तान, ऑब्वियसली, अनडाउटेडली. तो भाई जाते जाते आप सभी लोगों के नाम करता चलूंगा ये वाला गाना जो कि है फ्रॉम द फिल्म रॉकी हैंडसम, एंड इट इज गोइंग टू बी इस्लामाबाद स्टूडियो से अली काज़िम मलिक को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज पाकिस्तान. एंड यस, जाने से पहले जो मैंने कंक्लूजन देनी थी वो तो मैं बताना भूल ही गया. तो भाई हाँ, सारे लोगों ने जो तबसरा किया है मेरी बातों पर, और जो उससे कंक्लूजन निकलती है वो ये है कि हमें वाकई तरजीह देनी चाहिए जॉइंट फैमिली सिस्टम को. लेकिन अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में कुछ चीज़ों की कमी है, क्योंकि हर चीज़ की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, अगर वो स्पेसिफिकेशंस पर आप पूरा उतरते हैं तो फिर जॉइंट फैमिली को जरूर तरजीह दें, और अगर नहीं पूरा उतरते तो भाई जॉइंट फैमिली आपके लिए शायद बनी ही नहीं है. इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप जो भी करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे. अल्लाह हाफिज पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद.